टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू अपडेट योर केवाईसी। यस, कि आप स्ट्राविक्स के अंदर अपनी केवाईसी को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो आपको केवाईसी को अपडेट करने के लिए करना क्या है, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, विच इज www.stravix.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट को ओपन करेंगे, टॉप राइट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको आपके क्रेडेंशियल्स एंटर करके आपकी जो आईडी है, आपका जो अकाउंट है, उसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसमें लास्ट ऑप्शन होगा माय प्रोफाइल का। और अगर आपने इसको फोन में लॉगिन किया है तो टॉप राइट हैंड साइड पे आपको आपकी इमेज दिख रही होगी, उस इमेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, जिसके अंदर लास्ट ऑप्शन होगा माय प्रोफाइल का। और वहां पर आपको सिलेक्ट करना है केवाईसी। तो जैसे आप केवाईसी सिलेक्ट करेंगे, वहां पर वो आपसे कुछ आपकी डिटेल्स मांगेगा। तो आपको करना क्या है, आपको आपका अकाउंट नेम, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट जो है, जो भी आप बैंक अकाउंट लगा रहे हैं, उसके अंदर आपका रजिस्टर्ड नेम क्या है। आप अपनी पासबुक या अपना चेक या फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट या मोबाइल के एप्लीकेशन से आप चेक कर सकते हैं। जो आपका नाम वहां पर है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, बैंक अकाउंट नंबर आपको मेंशन कर देना है। गाइस, मेक श्योर कि जब भी आप अकाउंट नंबर डालें, उसके अंदर कोई भी स्पेस स्टार्टिंग में, एंडिंग में, बीच में ना हो। नेक्स्ट आते हैं आईएफएससी कोड में। तो आईएफएससी कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप आईएफएससी कोड डालते हैं तो गाइस मेक श्योर कि सारी चीजें वेरीफाई करके डालें। एंड आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, उसके अंदर फिफ्थ करेक्टर हमेशा जीरो होता है। तो प्लीज मेक श्योर फिफ्थ करेक्टर आप जीरो ही डालें, क्योंकि अगर आप जीरो नहीं डालेंगे, आप उसको ओ डाल देंगे, तो आपकी केवाईसी अप्रूव भी नहीं होगी, वो रिजेक्ट भी हो जाएगी। और अदर देन रिजेक्शन, आपका जो पे आउट है वो भी आपको टाइम से रिसीव नहीं होगा। ठीक है, बाकी रेस्ट आप जब भी आईएफएससी कोड डालेंगे, तो जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालेंगे और डालने के बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे, तो अगर आपका आईएफएससी कोड वैलिड होगा, अगर वो आपके बैंक अकाउंट, आपने आईएफएससी कोड अगर करेक्ट डाला हुआ, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने अभी गलत डाला था, तो यहाँ पे वो इनवैलिड आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको आपकी जो पासबुक है या कैंसिल चेक है, या जो भी आपके पास बैंक की डिटेल है, वो आप चेक करके फिर ही आपको डालना है जो आपका आईएफएससी कोड है। तो अब देखिए, तो अगर मैं गलत आईएफएससी कोड डालूंगा तो वो मुझे इनवैलिड ही बताएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे करेक्ट आईएफएससी कोड डालना है। और जैसे ही मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा, तो मेरा जो भी एचडीएफसी बैंक होगा, उसकी ब्रांच और नेम उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जिस भी बैंक का आप आईएफएससी कोड डालेंगे, अब लेट सपोज आप डालते हैं बीओबी का, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का आईएफएससी कोड डालते हैं, जिस भी ब्रांच का आप डालेंगे, ठीक है, तो वो आपको आप डालेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे एंटर करके आपको दिखा देता हूँ। तो उसी बैंक का जो नेम है, बैंक ऑफ बड़ौदा, और ये कौन सा है, पर्सनल बीके ब्रांच। ठीक है, तो अगर आप चेक करेंगे, जो मैंने अभी गूगल से निकाला था, तो दिस इज बेंगलुरु अर्बन, तो ये बीके इज बेंगलुरु, तो उसी ब्रांच का है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी ब्रांच की डिटेल्स आ जाएगी। तो आपको मस्ट है आपको क्लिक करना अप्लाई पर, सो दैट कि आपका जो आईएफएससी कोड है वो करेक्टली एंटर हो। उसके बाद आपको एंटर करना है आधार नंबर। तो आधार नंबर जो है आपका, आप सभी को पता होगा कि वो 12 डिजिट्स का होता है, उसके अंदर 12 नंबर्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर 12 डिजिट्स जो है आपको कंटिन्यूअस मैनर में आपको करनी है। आपको बीच में स्पेस नहीं डालना है, जैसे आपके आधार कार्ड पे 4 के बाद स्पेस, 4 के बाद स्पेस होता है, उस तरीके से आपको नहीं एंटर करना है। आपको स्टार्टिंग में, एंडिंग में, बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं डालना है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैन कार्ड पे। तो जो आपका पैन कार्ड है, वो भी अगेन आपको फिर से चेक करके डालना है, क्योंकि आपका जो है टीडीएस डिडक्ट होता है, राइट। कि आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, क्यों, क्योंकि वो आपकी इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, उसके ऊपर आपका अपडेट होता है कि जब भी आप आईटीआर फाइल करें, तो जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, आप उसको विड्रॉ कर पाए। तो आपको हमेशा करेक्ट पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अब आ जाते हैं आधार कार्ड की फ्रंट साइड पे। तो आपको आधार कार्ड की फ्रंट साइड, इस पे टैप करके, ये जो ऑप्शन दे रखा है आपको, उस पर टैप करके आपको अपलोड करनी है। सेकंड आ जाते हैं आधार कार्ड की बैक साइड भी आपको इसी तरीके से अपलोड करनी है। थर्ड आ जाते हैं पैन कार्ड की इमेज। तो पैन कार्ड की इमेज भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो है बैंक पासबुक, कैंसिल चेक या फिर बैंक स्टेटमेंट। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से आपको एक डॉक्यूमेंट मस्ट है, जो आपको अपलोड करना ही करना है, सो दैट हम लोग आपके बैंक डिटेल्स को वेरीफाई कर पाए। क्योंकि आप अगर बैंक डिटेल नहीं डालेंगे, तो वो आपका एंटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि बैंक की पासबुक, कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, उसकी फोटो आपको एंटर करनी है, जिसके अंदर आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, अदर देन दिस गाइज, वन मोर थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक अकाउंट, तीनों में से एक भी चीज नहीं है, तो आप अपनी केवाईसी नहीं कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट एक सेम पर्सन का ही होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर जब भी आप केवाईसी करें, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो यू कैन यूज योर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर,
फ्रेंड किसी का भी, जिसका भी आप यूज करना चाहे तो उसी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट आपको यूज करना है। तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि आपकी केवाईसी आपकी किस तरीके से होगी। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी स्टिल कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम को भेज सकते हैं।